समाजवादी पार्टी के कई विधायक जल्द होंगे भाजपा में शामिल, कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। श्रावस्ती में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बुके देकर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। वहीं पुलिस ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। श्रावस्ती में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने श्रावस्ती पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक की। उसके बाद विकलांगों को ट्राईसाइकिल और कंबल वितरित किए। इसके बाद प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ जी राम जी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं कैबिनेट मंत्री पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जी राम जी योजना का बदलने के बाद श्रमिकों के दिन भी बदलेंगे, क्योंकि अभी तक जो यूपीए सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा की वो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब हम उसे 7 दिन में भुगतान किया जाएगा, और अगर 7 दिन में भुगतान नहीं मिला तो हम उसे ब्याज समेत भुगतान देंगे। वहीं अभी तक जहां मजदूरों को सिर्फ 100 दिन ही काम दिया जाता था, लेकिन अब उनको 125 दिनों का काम दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जब से इस योजना का नाम बदला है और इस योजना को गति दी गई है, तब से विपक्ष बौखलाया हुआ है। देखा गया है जब जब मोदी और योगी सरकार से कोई योजना की शुरुआत की जाती है, तब विपक्ष घबरा जाता है। वहीं मेरठ घटना को लेकर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था दुरुस्त है और घटना को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और लोगों को न्याय दिया जाएगा। वहीं भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक तो सपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। ऐसा है, विपक्ष को केवल राजनीति करनी है। जो भी घटना हुई है दुखद है, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे सरकार उस पर काम कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस समाज से आता है, कौन किस जाति से आता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी पे पिछले 12 वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। एक आखिरी सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जो हैं वो सपा में शामिल होने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कौन दिवा स्वप्न देख रहे हैं और क्या कह सकते हैं। विकसित भारत के करीब। अब देखिए ऐसा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं इस पर नहीं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और विपक्ष तो बहुत कोशिशें कर चुका है और सत्ता में आने का स्वप्न लगातार 2017 के बाद से विपक्ष देख रहा है। शायद जनता उस स्वप्न को पूरा नहीं करना चाहती और ना कभी आगे पूरा करेगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या करे। और मैं तो कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने विधायकों को ही रोके, वो विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और हम लोग उनको लेना नहीं चाहते हैं। तो बताना चाहता हूँ, जो मनरेगा में नहीं था, ये बहुत समस्या आती थी मनरेगा की योजना में कि जब हमारे देश में 60 दिन ऐसे होते हैं जब किसानी का कार्य होता है, फसल कटनी होती है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, वो कटनी होती है, तो वो 60 दिन ऐसे माने जाते हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो उसमें एग्रीकल्चर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि ये क्लैरिटी मनरेगा में नहीं थी और जो उनके जो 100 कार्य दिवस का जो वो कहते थे कि हम 100 कार्य दिवस हम देंगे, मजदूर भाई जो है हमारे मजदूर भाई, उनको लगता था कि अगर वो कृषि के कार्य में चले जाएंगे तो उनका वो 100 कार्य दिवस का काम भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। इसमें हमने एक नया प्राविधान किया है, जो हम 125 दिन की हम उनको श्योरिटी दे रहे हैं, उनको हम गारंटी दे रहे हैं। उसके अलावा ये 60 दिन रखे गए हैं, क्योंकि जब 60 दिन हमारे भाई कृषि के कार्य में व्यस्त होते हैं, वो अलग कार्य दिवस जोड़े जाएंगे। 125 कार्य दिवस अलग जो गारंटी दे रहे हैं वो अलग जोड़े जाएंगे।
तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 185 दिन का कार्य दिवस हम लोग दे रहे हैं अपने कृषि भाइयों, अपने मजदूर भाइयों को, हमारे जो लोग इसमें काम कर। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।